English Tech by Ubaid, your English learning partner. वुड को हम इमेजिनेशन सेंटेंस में भी इस्तेमाल करते हैं, वुड को हम पास के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आपको एक मैंने यूज सिखाया था, यूज टू जो पास की एक्टिविटीज बताता था। आप ये भी कह सकते हैं आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। यू कैन यूज ऑल्सो वुड विद दैट, इट इज फिक्स सेंटेंस फॉर दैट। उसके अंदर ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लियर? वुड का पहला इस्तेमाल जो हम करेंगे, आपने यकीनन ये सोचा नहीं होगा कि वुड को हम यहां पे इस्तेमाल करते हैं। वुड को सम पीपल थिंक दैट द वुड इज यूज इन फ्यूचर, जैसा कि ही वुड बी देयर, शी वुड बी देयर, फादर विल बी एट होम, फादर वुड बी एट होम। नेवर एवर। ये सेंस देता ही आपको प्रेजेंट का है। इसका सेंस देता है प्रेजेंट का। फ्यूचर के लिए विल है, विल ही इस्तेमाल होगा। विल की जगह कोई दूसरी फ्यूचर की जगह नहीं ले सकता। मिसाल के तौर पर शी विल बी देयर टुमारो, वो कल वहां होगी, वो कल वहां होगी। इट इज क्लियर कि फ्यूचर की बात हो रही है। अगर मैं टुमारो ना भी लगाऊं तो भी हमें पता है कि फ्यूचर की बात हो रही है, विल इस्तेमाल कर रहे हैं। इट्स क्लियर। अब आपने कभी इमेजिन किया ऐसे? मिसाल के तौर पे एग्जांपल के साथ मैं बताता हूं आपको। एक जगह पर आज के दिन हमारा एक स्टूडेंट एब्सेंट है, हमारा एक स्टूडेंट फॉर एग्जांपल एब्सेंट है। मैंने आपसे मालूम किया बेटा रोमेसा कहाँ है, तो आपने बोला सर वो घर पर होगी, रोमेसा घर पर होगी। अब देखो इसकी मीनिंग में और जो मैंने सेंटेंस बोला उस मीनिंग में कोई फर्क नहीं है या नहीं है? है या नहीं है? लेकिन अगर आप ऐसे बोलोगे, फर्क बहुत बड़ा है इसके अंदर। ये दिखने में दोनों सेम है। देखें, वो वहां होगी, वो वहां होगी, या अगर मैं ये कहना चाहूं वो इस वक्त घर पर होगी, तो बेटा ये फ्यूचर का टेंस नहीं है। रिमेंबर, यहां पर आप इस्तेमाल करेंगे वुड बी। क्या इस्तेमाल करेंगे? शी वुड बी एट होम, शी वुड बी एट होम। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। बेशक आपकी सेंटेंस ऐसे वो घर पर होगी, वो घर पर, आपने तो सोच के बताओ घर पर होगी, यानी ये प्रेजेंट सेंस दे रहा है। फ्यूचर सेंस इसको आप प्रेजेंट में काउंट करेंगे, फ्यूचर में काउंट इसे आप अभी की बात कर रहे हैं। मैंने अभी का आपसे पूछा, यू आर टेलिंग मी द सिचुएशन राइट नाउ, वेयर इज रोमेसा? सर शी वुड बी एट होम, सर वो घर पर होगी। और यू कैन मोर क्लियरली कैन से सर शी वुड बी एट होम दिस टाइम, सर इस वक्त वो घर पर होगी, इस वक्त वो घर पर होगी। शी वुड बी एट होम दिस टाइम, शी वुड बी एट होम दिस टाइम। तो जब आप वुड भी इस्तेमाल करते हैं बेटा, तो उसको आप फ्यूचर में कभी नहीं लेना, ये प्रेजेंट का ही सेंस होता है। आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। इट इज क्लियर? विल इस्तेमाल करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। वुड इस्तेमाल करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसका एक और मैं तरीका आपको बताता हूं, वुड को और किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। वो सेंस होता है आपकी कोई ऐसी काम जो आप करते मगर किसी बिना पे आपने वो काम नहीं किया। इमेजिन, इमेजिनेशन, इमेजिनरी, इमेजिनेटिव, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं। अच्छा, दो सेंटेंस में मैंने कल का इस्तेमाल किया है। कल, मैं कल आपसे बात करता, मैं कल वहां जाता, तो जरूरी नहीं कि आप कल लगाएं। विदाउट कल भी, जैसा कि कल जाता करता, तो ये विदाउट बन सकते हैं। विदाउट कल के भी यानी यस्टरडे के भी सेंटेंस बन सकते हैं। क्योंकि रिमेंबर, ये जो सेंटेंस आप बोल रहे हैं ये गुजरी हुई बात की बोल रहे हैं, अभी प्रेजेंट का या फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं। मैं कल आपको कुछ बताता, मैं कल आपको कुछ बताता, या मैं कल आपसे कुछ बात करता, मैं कल आपसे बात करता। आई वुड टॉक टू यू कब? यस्टरडे। मैं कल आपसे बात करता, सेंस आगे क्लियर है? कर नहीं सका। क्यों नहीं कर सका? बिकॉज आई वॉज एब्सेंट। अंडरस्टैंड? मैं कल वहां जाता मगर नहीं गया, मतलब इसका क्या है आगे? मैं कल वहां जाता मगर नहीं गया। आई
वुड गो देयर कब? यस्टरडे। वो मुझे कुछ देता, वो मुझे कुछ देता। ही वुड गिव मी समथिंग, he would give me something. Understand that? अच्छा, फिर इसका would have भी है, you can also make the possessive sentence. मेरे पास कार होती, हाँ वो भी हम बताते थे, would के साथ आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका? have का इस्तेमाल भी कर। आपके पास कुछ होता मगर आपके पास वो चीज है नहीं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि उसके पास अकल होती मगर अफसोस अकल से महरूम है, उसके पास अकल होती लेकिन है नहीं, कैसे बनाएंगे उस सेंटेंस को? इसका फॉर्मूला देखिए, सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। उसके पास कार होती, he would have, he would have car, he would not have car, would he have car, would he not have car? These sort of sentences you would like to make by would have। यानी आपके पास जब कोई चीज होती लेकिन अफसोस की बात है कि वो नहीं है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा? would have का इस्तेमाल करते हैं। would have को हमेशा इमेजिनेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है। जो भी तक आपको मैंने स्ट्रक्चर्स बताए हैं, इसके तरीके बताए हैं, वो सारे कौन से? इमेजिनेटिव यानी इमेजिनरी, यू कैन से।